हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की शुरुआत में लूसी को दिखाया जाता है जिसे देख के लोग कहते हैं, अरे देखो इस लड़की को, इतनी शरीफ है पर इतनी गंदी क्यों हो रखी है। कौन है ये और सड़क पे नंगे पैर क्यों घूम रही है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां उसके डैड उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, देखो ये तुमने क्या कर दिया। यहाँ उसकी स्टेप मदर कहती है, मिस्टर शेन, आपकी इस लाडली एडॉप्टेड डॉटर ने जीनी के साथ अच्छा नहीं किया, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जीनी भी कहती है, देख देखो इसकी वजह से मेरा हाथ टूट गया। यहाँ उसके भाई भी लूसी को ब्लेम करने लगते हैं। इस पर लूसी कहती है, पापा मैं सच कह रही हूँ, ये सब मैंने नहीं बल्कि जीनी ने खुद किया है। ये सुन के उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, तुम अभी भी सारा इल्जाम मेरी डॉटर पे लगा रही हो। तुम्हें अडॉप्ट करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आज से हमारा बाप बेटी का रिश्ता खत्म, निकल जाओ यहाँ से। तो प्रेजेंट में ये सब सोच के वो रोड से जा रही होती है, तभी कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल थी। तभी जिस कार से उसका एक्सीडेंट हुआ था उसमें से उसकी सो कॉल्ड फैमिली निकलती है। उन्हें देख के वो सोचती है, इसका मतलब पूरी शेन फैमिली इसमें शामिल थी। काश मैं ये सब चेंज कर पाती। और तभी उसकी डेथ हो जाती है। आगे दिखाया जाता है जहाँ लूसी को होश आता है और वो खुद को देख के सोचती है, अरे मैं तो मर चुकी थी, क्या मेरा लीव बर्थ हुआ है। उसे देख के उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, तुम मेरी डॉटर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वो कहती है, मैंने जीने के साथ कुछ नहीं किया। डैड कहते हैं, फिर से झूठ, क्या अब भी तुम अपनी गलती नहीं मानोगी। पता नहीं मैंने तुम्हें अडॉप्ट क्यों किया। लूसी कहती है, अच्छा है मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ, वरना आप और ज्यादा शर्मिंदा होते। और हाँ, मुझसे माफी की उम्मीद मत करना, वरना हो सकता है मैं सच में वही कर दूं जिसका इल्जाम आप लोग मुझ पे लगा रहे हो। ये सुन के डैड कहते हैं, तुम ऐसी कैसे बन गई हो, तुम बचपन में तो बहुत प्यारी परी जैसी थी, पर जब से फॉरेन से लौटी हो तुम पूरी तरह बदल गई हो। तुमने ना केवल अपनी सिस्टर को तंग किया है बल्कि तुम एरोगेंट और घटिया बन गई हो। तुमने मुझे निराश किया है। वो कहती है, मैं आपकी इस फैमिली का नाटक का हिस्सा नहीं बनना चाहती। ये कह के वो जाने लगती है तो उसका स्टेप ब्रदर शेन चुआन उसे रोकने लगता है। वो कहती है, एक अच्छा कुत्ता किसी के रास्ते में नहीं आता। ये सुन के शेन चुआन कहता है, क्या तुम अपने बड़े भाई से ऐसे बात करोगी। तुम बहन कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुमने जीनी को सीढ़ियों से गिरा दिया, वो तुम मरते मरते बची है। हम तो बस चाहते थे कि तुम अपनी गलती मान लो, पर तुम वो नहीं करोगी। क्या ऐसी होती है बहनें। लूसी कहती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, वो आराम से खा पी रही है। क्या वो तुम्हें कहीं से भी घायल लग रही है। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता, क्या ये एक्टिंग करने में इतनी माहिर है या तुम सब इतने बेवकूफ हो। जीनी कहती है, सिस्टर मैं नाटक नहीं कर रही, मुझे सच में दर्द हो रहा है। मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम हमेशा मुझे ही टारगेट करती हो। तभी उसका सेकंड ब्रदर शेनहान कहता है, लूसी अगर तुम ना होती तो जीनी को चोट नहीं लगती। वो कितनी अच्छी है और उसने कभी भी तुम्हें परेशान नहीं किया, फिर भी तुम हमेशा उससे जलती हो। ये सुन के वो जीनी को थप्पड़ लगाते हुए कहती है, इसे कहते हैं बुराई। ये देख के वो सब उसे रोकते हुए कहते हैं, क्या तुम पागल हो गई हो, तुमने जीनी को मारने की हिम्मत कैसे की। ये कह के वो सभी जीनी की केयर करने लगते हैं। ये देख के वो कहती है, अगर शेन फैमिली ने मुझे फिर से छेड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जीनी कहती है, सिस्टर मैंने क्या गलत किया जो तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। इस पर लूसी कहती है, चुप हो जाओ और मुझे सिस्टर मत कहो, मेरा कोई परिवार नहीं है। वैसे क्या तुम थकती नहीं हो, बचपन से बस यही नाटक कर रही हो। केवल शेन फैमिली के बेवकूफी तुम्हारी बातों पर यकीन कर सकते हैं। अगर तुम चाहती हो कि मैं शेन फैमिली छोड़ दूं तो चुप हो जाओ। ये सुन के डैड कहते हैं, मैं सच में अंधा हो गया था जो तुम जैसी एहसान फरामोश को एडॉप्ट किया। तुम्हारे लिए इतना करने के बाद भी तुमने ऐसा सिला दिया। लूसी कहती है, बिल्कुल, मैं सिर्फ आपकी अडॉप्टेड डॉटर हूँ, असली नहीं। कौन अपनी असली बेटी को 5 साल के लिए फॉरेन भेज के पूरी तरह भूल जाता है, उसे अपना ध्यान खुद रखने के लिए छोड़ देता है। डैड कहते हैं, लगता है तुम उस बात के लिए मुझसे अभी भी नाराज हो, लेकिन तुम्हें विदेश भेजना तुम्हारे अच्छे के लिए था। लूसी कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं आज ही घर छोड़ के जा रही हूँ और हमारा बाप बेटी का रिश्ता खत्म। यहाँ जीनी मन ही मन बहुत खुश थी और नाटक करते हुए कहती है, सिस्टर मुझे पता है तुम बस मजाक कर रही हो, ये सब मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें दुखी किया। प्लीज डेट से गुस्सा मत होना। ये सुन के लूसी कहती है,
इस घटिया औरत को सच में एक अवार्ड मिलना चाहिए। जब किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया है तो जिसने मुझे सबसे ज्यादा दुखी किया, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगी। ये कह के वो उसे थप्पड़ लगाने लगती है और कहती है, क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि जब कोई बात कर रहा हो तब बीच में टोकना नहीं चाहिए? अगर तुम मुझे ऐसे ही उकसाती रही तो हो सकता है कि मैं शेन फैमिली से ना ही जाऊं। वैसे भी आप सभी कहते हो कि मैं घमंडी, बेवकूफ और बुरी हूँ, तो मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। आज से मैं आपके शेन परिवार से सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। डेड कहते हैं, क्या तुम सच में हमसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो? मगर एक बात याद रखना, शेन परिवार छोड़ के तुम कभी खुश नहीं रहोगी। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा और एक न एक दिन तुम्हें इसका पछतावा होगा। ये सुन के वो जाने लगती है। तभी डेड सूप का बॉल फेंकते हुए कहते हैं, अगर तुम उस दरवाजे से बाहर निकली तो कभी भी वापस मत आना। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर शेन लूसी को अडॉप्ट करके अपने घर लाते हैं। यहाँ वो दोनों बड़े प्यार से रहते थे। मिस्टर शेन तो लूसी की हर जरूरत का ध्यान रखते थे। जब वो उनके लिए सूप बना कर लाती थी तो वो उसे बड़े चाव से पीते थे। एक दिन जब लूसी उनके लिए सूप बना कर लाती है तो उसे देख के जिनी कहती है, डैडी आपने मुझसे वादा किया था कि आप सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। इस पर मिस्टर शेन वो सूप गिरा के वहाँ से चले जाते हैं। तो प्रेजेंट में वो सोचती है, एक टाइम था जब हम बाप बेटी बहुत खुश थे, पर उस कटोरे की तरह सब कुछ टूट के बिखर गया है जो कभी जुड़ नहीं सकता। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जब वो जा रही होती है तभी उसे याद आता है जहाँ उसके स्टेप मदर जिनी से कहती है, लूसी के रियल फादर मिस्टर लू योहान हैं। जिनी कहती है, मोम ये आप क्या कह रही हो? उसे इस बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। इन दोनों की बातें लूसी ने चुपके से सुन ली थी। तो प्रेजेंट में वो सोचती है, लास्ट लाइफ में मुझे अपने डैड लू योहान के बारे में पता चल गया था, लेकिन तब मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की, पर अब मुझे अपनी फैमिली की जरूरत है। ये सोच के वो लू कंपनी में जाने की कोशिश करती है, पर बिना अपॉइंटमेंट के गार्ड उससे अंदर नहीं जाने देते। तो वो वहीं बैठ के मिस्टर लू से मिलने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ मिस्टर लू की एंट्री होती है। उन्हें देख के वो सोचती है, अरे वाह, मेरे डैड तो कितने हैंडसम हैं और खतरनाक भी लग रहे हैं। यहाँ वो मिस्टर लू से कहती है, हेलो डैडी लू, मैं हूँ लूसी, आपकी रियल डॉटर। मिस्टर लू कहते हैं, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, फिर इतनी बड़ी बेटी कहाँ से आ गई? वो कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच में आपकी बेटी हूँ, आप डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। मिस्टर लू कहते हैं, लगता है ये सब किसी के कहने पे कर रही हो, बताओ तुम्हें किसने भेजा है? वो कहती है, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं सच कह रही हूँ। लू ग्रुप 5 साल से मेडिकल रोबोट्स पे रिसर्च कर रहा है, पर कोई कामयाबी नहीं मिली। मेरे पास इस प्रोजेक्ट के पेटेंट है, अगर आप एग्री हो तो मैं इसे लू ग्रुप को दे सकती हूँ। मिस्टर लू कहते हैं, बच्ची तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तुम कंपनी की टेंशन मत लो, मेरा टाइम बहुत कीमती है। ये कह के वो कार में बैठ के जाने लगते हैं। तो लूसी कहती है, डैड अपने बच्चों को छोड़ना जुर्म है, ये कानून के खिलाफ है। उसकी बातें सुन के असिस्टेंट कहता है, प्रेसिडेंट लू काफी रात हो गई है, कहीं इस बच्ची को कुछ हो न जाए, और बाहर बारिश भी हो रही है। लूसी की तरफ देख के मिस्टर लू सोचते हैं, मुझे इसकी आंखें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है, और वो असिस्टेंट से लूसी को कार में लाने को कहते हैं। तो असिस्टेंट ऐसा ही करता है। यहाँ वो लूसी से उसके कान के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि वो सुन नहीं सकती। यहाँ वो कहती है, वैसे मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं आपकी ही डॉटर हूँ, आप चाहे तो डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। इसके बाद वो एक हॉस्पिटल में बैठे होते हैं। तभी असिस्टेंट वहाँ आके कहता है, प्रेसिडेंट लू डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, मिस लूसी ही सच में आपकी बेटी है। रिपोर्ट देख के वो लूसी से कहते हैं, अब तुम टेंशन मत लो, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। असिस्टेंट इसे लू मेंशन ले चलो। इसके बाद वो लू मेंशन आती है, जहाँ मिस्टर लू से बटलर के साथ भेज देता है। बटलर उसे उसके रूम में ले जाता है, जहाँ लूसी के लिए एक्सपेंसिव ज्वेलरी और ड्रेसेस अवेलेबल थी। इसके बाद बटलर उसे एटीएम कार्ड देता है। ये देख के उसे पास्ट की बात याद आती है, जब उसकी स्टेप मदर जीनी के लिए नई ड्रेसेस लेती थी और लूसी को उन ड्रेसेस से दूर रहने को कहती थी। तभी प्रेजेंट में वो सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरे पास भी नए कपड़े होंगे और पैसे भी। तभी बटलर कहता है, अब आपका एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है। इस पर लूसी कहती है, थैंक यू अंकल बटलर, पर मैं अभी स्कूल बदलना नहीं चाहती। यहाँ वो सोचती है, जीनी और शियनयान अभी भी उसी स्कूल में हैं, मेरा उनसे हिसाब बाकी है। नेक्स्ट डे लूसी स्कूल आती है, जहाँ उसकी क्लासमेट दुआ उससे कहती है, क्या आज तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे साथ नहीं आए? लूसी कहती है, मैं उनके साथ क्यों रहूंगी, मेरा अब शेन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। दुआ कहती है, सच में? फिर तुम अकेले कैसे रह रही हो? ये लो तुम्हारे लिए नाश्ता। लूसी कहती है, चिंता मत करो, मुझे मेरे रियल डैड मिल गए हैं। दुआ कहती है, ये तो बहुत ही बढ़िया है, शेन फैमिली को छोड़ना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम्हारे वो सो कॉल्ड भाई बहन तुम्हारे साथ कभी भी अच्छे से नहीं रहते थे,
ओह सॉरी सॉरी, मुझे उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस पर लूसी सोचती है, पास्ट लाइफ में मैंने दुआ को इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि इसने जिनी और शेनियान की बुराई की थी। मैंने उस समय लोगों को पहचानने में गलती की थी। तो वो कहती है, कोई बात नहीं, तुम सही कह रही हो। तभी लूसी के भाई बहन अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ आते हैं और उसे टोंट करते हुए कहते हैं, मुझे तो लगा था शेन परिवार से निकाल देने के बाद ये यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगी, पर ये तो एक नंबर की बेशर्म निकली। जीनी कहती है, अरे ऐसी बातें मत कहो, मैं तो सिस्टर लूसी से दोस्ती करना चाहती हूँ। शेनयान कहता है, तुम बहुत भोली हो, तुम उससे दोस्ती करना चाहती हो, पर ये तो जलनखोर है। जीनी कहती है, अरे भाई ऐसा मत कहो, हो सकता है सिस्टर मुझसे नाराज हो, शायद मुझे इनसे माफी मांगनी चाहिए ताकि वो जल्दी घर आ जाए। शेनयान कहता है, जीनी हमने कुछ गलत नहीं किया, हम माफी क्यों मांगे, गलती उसकी है, तुम चिंता मत करो, वो बस ड्रामा कर रही है। अगर हम उसे हुक्म देंगे तो वो दुम हिलाती हुई वापस आ जाएगी। तभी उनका फ्रेंड कहता है, जीने को प्यास लगी है, जाओ उसके लिए मिल्क टी लेके आओ। ये सुन के लूसी उसे थप्पड़ लगा देती है। इस पर वो गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की। यहाँ शेनयान कहता है, अगर जीनी को आज मिल्क टी नहीं मिली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लूसी कहती है, तुम हो कौन जो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, तुम भी तो शेन परिवार के अडॉप्टेड सन हो, अब आगे से मुझसे पंगे मत लेना। ये कह के वो दुआ के साथ वहाँ से चली जाती है। रात को लूसी अपने नोवेल पे काम कर रही होती है। तभी उसे अचानक भूख लगने लगती है तो वो खाना खाने के लिए फ्रीज ओपन करती है, बट फ्रीज तो पूरा खाली था। ये देख के वो कुछ फ्रूट्स खाने के लिए निकाल लेती है। तभी मिस्टर लू वहाँ आते हैं। उन्हें देख के वो कहती है, आज आप वापस क्यों आ गए। वो कहते हैं, बच्ची थोड़ा समझदारी से काम लो, ये घर मेरा है, मैं कभी भी आ सकता हूँ। यहाँ वो लूसी के हाथ में फ्रूट्स दे के उसे अपने साथ डिनर पे चलने को कहते हैं। तो वो दोनों रेडी होकर रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। रेस्टोरेंट में मैनेजर मिस्टर लू के साथ लड़की को देख के सोचता है, पहले तो मिस्टर लू कभी किसी लड़की के साथ नहीं आए, फिर ये लड़की कौन है। तभी मिस्टर लू कहते हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये मेरी डॉटर है। मैनेजर कहता है, मैं भी यही सोच रहा था, ये तो बिल्कुल आपकी जैसी दिखती है। ये सुन के लूसी भी खुश हो जाती है क्योंकि मिस्टर लू से सबके सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बाद मिस्टर लू मैनेजर को यहाँ की स्पेशल डिश लाने को कहते हैं और जैसे ही लूसी उस डिश को देखती है तो उसका मन खराब होने लगता है क्योंकि वो डिश उसे पसंद नहीं थी। मिस्टर लू कहते हैं, तुम खा क्यों नहीं रही हो, क्या तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा। तभी वहाँ मिस्टर शेन और शेन चुआन आता है और लूसी को यहाँ देख के कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो। लूसी कहती है, मेरा खाना खत्म नहीं हुआ, पर इन दोनों बकवास लोगों को देख के मेरा पेट भर गया, अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। शेन चुआन कहता है, तुम डेढ़ से ऐसे बात कैसे कर सकती हो, क्या 2 दिन में ही तुम अपनी तमीज भूल गई हो। या मिस्टर लू को देख के मिस्टर शेन सोचते हैं, लू फैमिली हाइजीन की सबसे रिच फैमिली है, पर लूसी इनके साथ क्या कर रही है। मिस्टर लू कहते हैं, लगता है मिस्टर शेन आपका बड़ा बेटा काफी इनोसेंट है, शेन लू को संभाला भी नहीं और अभी से मेरे लोगों को धमका रहा है। मिस्टर शेन कहते हैं, आपके लोग, आपका इससे क्या रिश्ता है। लूसी मेरे साथ अभी घर चलो, बाहर के आदमी से परिवार की बातें क्यों कर रही हो, मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत करो। मिस्टर लू, ये मेरी बेटी है और ये हमारा फैमिली मैटर है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लूसी कहती है, मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी, मैंने पहले ही शेन परिवार से रिश्ता तोड़ दिया है, अब से मैं सिर्फ लूसी हूँ। वो कहते हैं, लूसी क्या तुम पागल हो गई हो, मिस्टर लू की एज 30 साल से ऊपर है, तुम इनके साथ कैसे रह सकती हो, मुझे तुम्हें फॉरेन से वापस लाना ही नहीं चाहिए था, तुमने तो हमारे शेन परिवार की नाक कटवा दी। ये सुनकर मिस्टर लू कहते हैं, मुझे लगता है आपको और आपके बेटे को आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि आपको हर जगह गंदगी दिखती है, इसलिए अपनी गंदी सोच अपने तक ही रखो, क्योंकि लूसी मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है। ये सुन के वो हैरान होते हुए कहते हैं, ये हो ही नहीं सकता। मिस्टर लू कहते हैं, बहुत हुई तुम दोनों की बकवास, अब तुम दोनों घुटनों पे बैठो और लूसी से माफी मांगो। मिस्टर शेन कहते हैं, अरे मिस्टर लू, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है, हमें तो लूसी और आपके रिश्तों को लेके गलतफहमी हो गई थी। मिस्टर लू कहते हैं, जब तुमने मेरी बेटी को तंग किया और सबके सामने उसके बारे में गलत बोला, क्या तब तुमने सोचा था कि ये बात कितनी बड़ी हो सकती है। अब तुम्हें जमीन पर नाक रगड़ के माफी मांगनी होगी, वरना शेन परिवार इस सिटी से गायब हो जाएगा। ये सुन के मिस्टर शेन जैसे ही घुटनों पे बैठ के माफी मांगने वाले होते हैं तो लूसी उन्हें रोकते हुए कहती है, डैड आज के लिए इतना ही काफी है, मेरा पेट भर गया है, अब मुझे वापस जाना है। इस पर मिस्टर लू कहते हैं,
क्योंकि मेरी बेटी ने बोला है इसलिए मैं आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ। उम्मीद है तुम आगे से मेरे डॉटर को तंग नहीं करोगे। ये कह के वो लूसी को लेके वहाँ से चले जाते हैं। आगे मिस्टर शेन घर पे बैठे होते हैं और वो सोचते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सच में मिस्टर लू की डॉटर होगी। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर शेन फोन पे किसी से पैसे मांग रहे थे, तो सामने वाला पर्सन कहता है तुम इतना सारा पैसा इतने टाइम से तबाह कर बैठी हो, अगर तुम कंगाल हो तो अपने परिवार से पैसे मांगो। ये कह के वो पोल कट कर देता है। ये वो टाइम था जब लूसी मुझे मिली थी, तब मेरे पास ना पैसे थे ना ही कोई जान पहचान। मैंने अभी अभी अपना धंधा शुरू किया था, उसमें बहुत नुकसान हुआ और मुझ पे बहुत बड़ा कर्जा हो गया। यहाँ लूसी उसे डैडी कहने लगती है। मिस्टर शेन कहते हैं मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। वो कहती है क्या आप मेरे डैडी बन सकते हो, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, देखो मैं पैसे भी कमा सकती हूँ। उसकी मासूमियत देख के मिस्टर शेन उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। तो प्रेजेंट में वो सोचते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था वो छोटी सी बच्ची जो सिर्फ मेरी तरफ देखती थी, पलक झपकते ही उसे उसके रियल डैड मिल जाएंगे। नेक्स्ट डे लूसी स्कूल जाती है और दुआ को उदास देख के अपने नोट्स देती है क्योंकि उसके एग्जाम आ रहे थे और दुआ की प्रिपरेशन भी नहीं थी। तो नोट्स देख के वो खुश हो जाती है। ये देख के जीनी की फ्रेंड्स कहती है जो क्लास में नीचे से 5वें नंबर पे आती हो वो पढ़ाई करना सीख रही है। शिनयान कहता है इसमें क्या गलत है, हमारी लूसी भी तो हर महीने सबसे नीचे आती है, ये भी तो एक टैलेंट है। या वो सभी लूसी का मजाक बनाने लगते हैं। इस पर वो कहती है तुम्हें हमारी नहीं अपनी पढ़ाई की चिंता करनी चाहिए। तभी जिनी नाटक करते हुए कहती है सिस्टर क्या मैं तुम्हें अपने नोट्स दे दूं। शेनयान कहता है अरे हमारी जिनी तो टॉप करती है, ये नोट्स इसे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। लूसी एक काम करो, तुम दोनों अभी जीनी के सामने घुटने टेको और कुत्ते की तरह भूको, तब शायद हम तुम पे दया करें और तुम्हें नोट्स दे दें। लूसी कहती है तुम सब अपनी हद पार कर रहे हो क्योंकि तुम सब सोचते हो कि जीनी बहुत कमाल है। तो चलो एक शर्त लगाते हैं कि फाइनल एग्जाम में फर्स्ट कौन आएगा। ये सुन के वो सभी लूसी का मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं ठीक है हमें शर्त मंजूर है, अगर तुम फर्स्ट नहीं आई तो ना सिर्फ तुम्हें स्कूल छोड़ना होगा बल्कि तुम्हें हमारे लिए घुटनों पर बैठ के कुत्तों की तरह भोगना होगा। लूसी कहती है ठीक है और मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपना वादा पूरा करोगे और घुटने टेक के मुझसे माफी मांगोगे। तभी टीचर वहाँ आके उन्हें एग्जाम के बारे में बताने लगती है। यहाँ लूसी सोचती है पास्ट लाइफ में मैं जिनी को खुश करने के लिए जानबूझ के एग्जाम में कम नंबर लाती थी, पर अब मैं स्टडी में कभी समझौता नहीं करूंगी। इसके बाद सभी के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद दुआ लूसी को नोट्स के लिए थैंक यू कहती है। तभी वहाँ उनकी क्लासमेट उल्टी सीधी बातें बोल के उन्हें परेशान करने लगती है। इस पर जीनी भी नाटक करते हुए कहती है सिस्टर तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ, क्या मैं सच में भाई से कहूँ कि वो आपसे नरमी से बात करे, आखिरकार हम दोनों बहनें हैं, मैं तुम्हारे साथ ऐसे होते हुए नहीं देख सकती। पर लूसी तो उसे इग्नोर करके दुआ के साथ वहाँ से चली जाती है। घर पे लूसी स्टडी कर रही होती है तो मिस्टर लू पूछते हैं आज तो तुम्हारा एग्जाम था ना। वो कहती है हाँ पर आप टेंशन मत लो, इस बार मैं फर्स्ट आऊंगी। तभी लूसी को किसी का कॉल आता है और सामने वाला पर्सन कहता है तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त दुआ अभी हमारे कब्जे में है, अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो जल्दी से उसकी शॉप पे आ जाओ। ये सुनकर वो मिस्टर लू को दुआ की शॉप पे जाने का बोल के वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो दुआ की शॉप पे आती है तो देखती है कुछ लोग ने स्टोर में तोड़फोड़ कर रखा है और दुआ को भी टॉर्चर कर रहे हैं। उसे यहाँ देख के दुआ कहती है मैं ठीक हूँ पर तुम यहाँ से चले जाओ। तभी लूसी देखती है जीनी की फ्रेंड यहाँ बैठी हुई है और ये सब उसके कहने पे हो रहा है। यहाँ वो कहती है अंदाजा लगाओ मैं दुआ की दुकान को क्यों तोड़ रही हूँ, अगर तुम ना होती तो मैं दुआ को परेशान करने क्यों आती। दुआ की ये हालत इसलिए है क्योंकि ये तुम्हारी दोस्त है और ये तुम्हारी वजह से मुसीबत में फंस गई, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। लूसी कहती है मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम लोग दुआ को परेशान कर रहे हो, तुम लोग उसकी दुकान तोड़ रहे हो, इसलिए मुझ पे इल्जाम लगाना बंद करो। वो कहती है दुआ तुम तो इसे अपनी अच्छी दोस्त मानती हो पर मुझे नहीं लगता कि ये भी तुम्हें वैसा ही मानती है, क्या तुम अभी भी इससे दोस्ती रखना चाहती हो। तभी दुआ के फादर कहते हैं स्कूल में तुमने कैसे दोस्त बनाए हैं, तुम्हारी वजह से हमारे परिवार पे मुसीबत आई है, अगर तुम्हारे भाई को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो जीनी की फ्रेंड से माफी मांगते हुए कहते हैं ये सब हमारी डॉटर की गलती है, वो आगे से ऐसे दोस्त नहीं बनाएगी। तभी वहाँ पुलिस के सायरन की आवाज आती है जिसे सुन के वो डर जाती है। उसे देख के लूसी कहती है अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो पुलिस से क्यों डरती हो। वो कहती है मैं क्यों पुलिस से डरूंगी, और वैसे भी तुम्हारे पास किसी का साथ नहीं है, मैं भी देखती हूँ पुलिस क्या करती है। थोड़ी देर बाद वो स्टोर से बाहर आती है और कहती है लूसी तुमने तो पुलिस को बुला लिया पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, मेरे डैड ने सिर्फ 1 मिलियन खर्च करके दुआ के पेरेंट्स से समझौते पेपर पे साइन करवा लिए, अब तुम क्या करोगी। यहाँ उसके डैड कहते हैं
एक अकेली लड़की हमारे कियाओ परिवार के खिलाफ खड़ी होने की हिम्मत कर रही है। ये कह के वो लूसी के ऊपर हंसने लगते हैं। तभी यहाँ मिस्टर लू की एंट्री होती है और वो कहते हैं, किसने कहा कि लूसी के पास कोई सपोर्ट नहीं है। उसे देख के मिस्टर कियाओ कहते हैं, ओहो मिस्टर लू, आप यहाँ कैसे? मिस्टर लू कहते हैं, प्रेसिडेंट कियाओ ने मेरी बेटी को तंग किया, फिर मैं यहाँ कैसे नहीं आता। ये सुन के वो दोनों बाप बेटी हैरान हो जाते हैं। यहाँ मिस्टर कियाओ अपने डॉटर को थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इसके बाद वो मिस्टर लू से अपने किए की माफी मांगने लगते हैं। यहाँ उसकी डॉटर भी लूसी से माफी मांगने लगती है। मिस्टर लू कहते हैं, आज से लू कोऑपरेशन कियाओ फैमिली के साथ सारे कॉन्टेक्ट खत्म करता है। मिस्टर कियाओ कहते हैं, प्लीज मिस्टर लू ऐसा ना करें, ये सब मेरी बेटी की गलती है। प्लीज हमारे कियाओ परिवार को बख्श दो। लू परिवार के कोऑपरेशन के बिना कोई भी हमारे कियाओ फैमिली के साथ काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ उसकी डॉटर कहती है, लूसी मुझे पता है कि ये सब मेरी ही गलती है, लेकिन ये सब करने के लिए मुझे जीनी ने मजबूर किया था। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। लूसी कहती है, तुम्हें माफ करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब तुम्हारे कोई भी बहाने मेरे सामने नहीं चलने वाले, और तुमने जो भी दुआ के साथ किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये कह के वो दुआ को अपने साथ ले जाती है। यहाँ लूसी दुआ को उसके घर छोड़ने आती है और कहती है, मैं आज के लिए माफी नहीं मांगूंगी और ना ही मुझे शर्मिंदगी है। अगर तुम चाहो तो मुझसे दोस्ती तोड़ सकती हो। दुआ कहती है, पिछली बार जब मेरे शराबी डैड स्कूल में आके मुझे मार रहे थे तो सिर्फ तुमने ही मेरी मदद की थी। उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। मैं उन लोगों की वजह से अपनी सबसे अच्छी दोस्त को नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट डे वो दोनों एग्जाम के रिजल्ट को लेकर बात कर रही थी। यहाँ दुआ कहती है, मैं अभी भी बहुत डरी हुई हूँ। क्या होगा अगर इस बार मेरे सबसे कम नंबर आए? तभी जीनी, उसका ब्रदर और उसके फ्रेंड्स वहाँ के कहते हैं, तुम दोनों के साथ ऐसा ही होगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जीनी के नोट्स लेके पढ़ लो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, और तो और तुमने हमसे शर्त लगा ली। अब तुम बस रिजल्ट आने का इंतजार करो, तुम्हें ये स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। लूसी कहती है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि हम ही निकाले जाएंगे? जीनी नाटक करते हुए कहती है, सिस्टर तुम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो पर सच्चाई नहीं बदल सकती। लेकिन तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हें भीख भी मांगनी पड़ी तो मैं तुम्हें जरूर अपनी पॉकेट मनी दे दिया करूंगी। लूसी कहती है, धन्यवाद, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर तुम अपनी पॉकेट मनी को अपने लिए संभाल के रखना, कहीं फ्यूचर में तुम्हें इसकी जरूरत ना पड़ जाए। यहाँ लूसी और इन लोगों के बीच बहस चल रही होती है। तभी एक स्टूडेंट रिजल्ट बोर्ड से पर्दा हटा देता है। रिजल्ट देख के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस बार लूसी ने एग्जाम में टॉप किया है और दुआ को सेकंड रैंक मिली है। ये देख के सभी लोग लूसी के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं, तुम एग्जाम में हमेशा लास्ट आती हो, फिर इस बार एग्जाम में फर्स्ट कैसे आ गई? जरूर तुमने एग्जाम में चीटिंग की है। इस पर लूसी कहती है, लगता है शर्त आने के चक्कर में तुम लोग पागल हो गए हो। एग्जाम में इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद क्या तुम्हें लगता है वहाँ कोई चीटिंग कर सकता है? अब तुम लोग बहाने मत बनाओ और अपनी शर्त को पूरा करो। पर उन्हें तो लूसी की बातें बिलीव ही नहीं होता और वो उससे बहस करने लगते हैं। पर लूसी तो उनको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। ये देख के शेनयान लूसी के ऊपर नोटबुक से मारता है, जिससे उसे ब्लीडिंग होने लगती है। यहाँ लूसी को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीटने लगती है। तभी प्रिंसिपल वहाँ आती है। उन्हें देख के शेनयान लूसी की कंप्लेंट करने लगता है। इस पर लूसी कहती है, मैम मैंने लड़ाई स्टार्ट नहीं की, इसने ही पहले मुझे मारा। मैं तो खुद को बचाने के लिए इसकी धुलाई कर रही थी। अब आप भी बताएं इसमें मेरी क्या गलती है? शेलियान कहता है, मैम हम तो चाहते थे कि ये अपनी गलती एक्सेप्ट करे, क्योंकि इसने एग्जाम में चीटिंग की है, वरना एग्जाम में हमेशा लास्ट आने वाली लड़की आज टॉप कैसे कर सकती है? इस पर प्रिंसिपल कहती है, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन लूसी तुम स्टडी में वीक हो, फिर एग्जाम में टॉप कैसे किया? स्कूल ने सभी को तुम्हारे रिजल्ट पे शक है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या तुम सबके सामने दोबारा एग्जाम देने को तैयार हो? लूसी कहती है, बेशक मुझे दोबारा एग्जाम देने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर मैं दोबारा एग्जाम दूं और ये साबित कर दूं कि मैंने नकल नहीं की, तो शेनयान और जीनी को स्कूल से निकाला जाना चाहिए। शेनयान कहता है, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। अब तो स्कूल में या तो ये रहेगी या फिर मैं रहूंगा। इसके बाद लूसी का फिर से एग्जाम स्टार्ट होता है। यहाँ वो सभी उसकी निगरानी कर रहे थे और देखते ही देखते लूसी ने आधे घंटे के अंदर अपना पेपर कंप्लीट कर लिया। ये देख के वो हैरान होते हुए कहते हैं, क्या इतनी जल्दी?
लगता है तुमने तुक्का लगाया होगा। इसके बाद प्रिंसिपल उसकी कॉपी चेक करने लगती है और बाकी स्टूडेंट्स लूसी का मजाक बना रहे थे। कॉपी चेक करने के बाद प्रिंसिपल कहती है लूसी ने एग्जाम में सीटिंग नहीं की क्योंकि इसके सभी आंसर सही हैं। ये सुन के दोनों भाई बहन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और बाकी सभी स्टूडेंट्स लूसी की तारीफ करने लगते हैं। यहाँ लूसी जीनी और उसके भाई को शर्त पूरी करने को कहती है। जीनी कहती है सिस्टर हम सभी शेन फैमिली से हैं, तुम इतना निर्दयी मत बनो। लूसी कहती है मैं शेन फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर थी, अब मेरा शेन फैमिली से कोई लगाव नहीं है। वो कहते हैं शेन फैमिली ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम अपने ही भाई बहनों को स्कूल छोड़ने के लिए कैसे मजबूर कर सकती हो। लूसी कहती है एक तो शर्त आ गए और अब एथिक्स का पाठ पढ़ा रहे हो। मैंने तुम्हें शर्त लगाने के लिए मजबूर नहीं किया था, अगर तुम शर्त पूरी नहीं करोगे तो मैं मानहानि का केस करूंगी। इस पर शेरयान कहता है ठीक है मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूंगा पर जीनी को छोड़ दो। लूसी कहती है अगर तुम स्कूल नहीं छोड़ना चाहते तो मैदान के चारों ओर 20 चक्कर लगाओ। जीनी कहती है 20 चक्कर, ये तो बहुत ज्यादा है। इस पर लूसी कहती है अगर तुम स्कूल से नहीं निकलना चाहते तो जल्दी से दौड़ना शुरू करो। ये सुन के वो दोनों और उनके फ्रेंड्स मैदान में चले जाते हैं। यहाँ वो दोनों भागते भागते थक जाते हैं तो जीनी कहती है ब्रदर मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। वो कहता है कोई बात नहीं, ये सब लूसी की गलती है। इस पर जीनी कहती है वो बस दिखावा करने में अच्छी है, काश सभी देख पाते उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था, उस टाइम में मरती मरती बची थी। शेरयान कहता है तुम इस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर दो, उसके बाद सभी लोगों को उसकी असलियत पता चल जाएगी। इधर असिस्टेंट मिस्टर लू के पास आके कहता है बॉस मिस लूसी को साइबर बुलिंग किया जा रहा है। मिस्टर लू वीडियो देख कर कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये वीडियो ऑनलाइन किसने पोस्ट किया। स्कूल में भी सभी स्टूडेंट्स उस वीडियो को देख लेते हैं तो जिनी मासूम बनते हुए कहती है मुझे तो पता भी नहीं ये वीडियो किसने ऑनलाइन पोस्ट किया है, पर मुझे नहीं लगता कि सिस्टर ने ये जानबूझ के किया होगा। तभी लूसी वहाँ आती है, उसे देख के सभी स्टूडेंट्स उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और कहते हैं तुम एक मर्डरर हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ से बाहर निकलो। जीनी सोचती है लूसी तुम फर्स्ट रैंक ले आई तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अभी भी स्कूल से निकलवा सकती हूँ। दुआ लूसी से कहती है अब हम क्या करेंगे, सभी क्लासमेट्स पहले ही मान चुके हैं कि तुमने जीनी को नुकसान पहुँचाया है। वो कहती है तुम टेंशन मत लो, ये सब दिखावा है, असलियत तो कुछ और ही है। इधर मिस्टर लू भी स्कूल पहुंच जाते हैं, उन्हें देख के लूसी कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपकी तो जरूरी मीटिंग थी ना। वो कहते हैं मेरी बेटी को साइबर बुलिंग किया जा रहा है तो मैं कोई भी मीटिंग कैसे अटेंड कर सकता हूँ। वैसे उस वीडियो में तुम गलत साबित नहीं होती क्योंकि ना ही उसकी शुरुआत है और ना ही अंत। वैसे आज रात लू फैमिली में डिनर है, क्या तुम मेरे साथ लू फैमिली से मिलने चलोगी। तो लूसी उनके साथ जाने को हाँ कर देती है। इवनिंग में लू फैमिली की डिनर पार्टी चल रही होती है, तभी मिस्टर लू और लूसी वहाँ आते हैं। लूसी को देख के मिस्टर लू के फादर कहते हैं अच्छा तो तुम भी यहाँ आई हो, इसका मतलब बाहर की अनाप शनाप चीजें भी तुम्हारे साथ आएंगी, तुम लू परिवार को समझती क्या हो। मिस्टर लू कहते हैं पापा लूसी मेरी सगी बेटी है और आपकी पोती। वो कहते हैं तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, फिर मेरी पोती कहाँ से आ गई। यहाँ उसकी कजिन उसका नेकलेस देख के कहती है सिस्टर तुम्हारा नेकलेस तो काफी सुंदर है। ये कह के वो उसे तोड़ देती है। ये देख के मिस्टर लू को गुस्सा आ जाता है। मिस्टर लू के फादर कहते हैं ये तुम्हारी माँ की संपत्ति थी जिसकी कीमत करोड़ों में है, क्या ये लड़की इसके लायक भी है, इसे अभी लू परिवार से बाहर निकालो। मिस्टर लू कहते हैं ये मेरी बेटी है, बेशक ये नेकलेस इसके लायक है और अब मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। वो कहते हैं अगर तुम इसे रखना ही है तो बस एक खिलौने की तरह रखो, चलो पहले खाना खा लेते हैं। इसके बाद वो सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ मिस्टर लू के फादर लूसी से कहते हैं ये वान किंग और ओवेन है तुम्हारे कजिन और मेरे पोते पोती, ये दोनों ही होशियार है। अगर तुम हमारे लू परिवार में शामिल होना चाहती हो तो तुम्हें इनसे ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए। इसके बाद वैन किंग लूसी से बात करने लगती है और बातों ही बातों में उसकी वीडियो को लेके उसे बुली करने लगती है और उसके कैरेक्टर पे सवाल खड़ा कर देती है। तो लूसी भी उसे अच्छे से जवाब देकर उसकी बोलती बंद कर देती है। ग्रैंडपा कहते हैं बस बस बहुत हो गया, वान किंग तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हें उससे सीखना चाहिए, इतनी बदतमीज होकर तुम लू परिवार में कैसे रहोगी। लूसी कहती है अगर किसी को कुछ सीखना है तो इसे मुझसे सीखना चाहिए, भेदभाव करना ठीक है पर आप जस्टिस का दिखावा मत करो। वो कहते हैं लू ये तुमने कैसी बेटी पाली है। यहाँ वो लोग लूसी को दादाजी से माफी मांगने को कहते हैं। इस पर लूसी कहती है अगर लू फैमिली भी शेन फैमिली की तरह बन रहा है तो मुझे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। ये कह के वो वहाँ से बाहर चली जाती है। यहाँ मिस्टर लू गुस्सा करते हुए कहते हैं डैड
क्या अब आप सेटिस्फाई हो? लूसी मेरी सगी बेटी है और लू फैमिली का भविष्य उसी के हाथ में होगा और तुम दोनों उसके बारे में गलत विचार मत रखना, वरना मैं तुम्हें किसी भी टाइम लू फैमिली से बाहर निकाल सकता हूँ। ये कह के वो बाहर आ जाते हैं और लूसी को कंसोल करते हुए कहते हैं, तुम्हें डैन की बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बेटी हो और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें इन सब बातों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। दूसरी तरफ शेन फैमिली घर पे बैठी होती है, तब उनके फोन पे लूसी और जिनी का फुल वीडियो आता है जिसे मिस्टर शेन भी देख रहे थे। यह जिनी जानबूझ के लूसी को भड़काते हुए कहती है, तुम कितने भी कोशिश कर लो पर डैड हमेशा मेरी बात सुनेंगे। मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल के रहूंगी। ये कह के वो लूसी का हाथ पकड़ के खुद को धक्का दे देती है। ये वीडियो देख के जीनी कहती है, देख ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ने जानबूझ के इस वीडियो को एडिट किया है। मैं सिस्टर के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मिस्टर शेन कहते हैं, बंद करो अपना नाटक, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अपनी गलती नहीं मान रही हो। डेड का गुस्सा देख के जीनी उनसे माफी मांगते हुए कहती है, ये सब मैंने अनजाने में किया, मुझे डर था कहीं मैं आपको खो ना दूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहते हैं, तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि लूसी से माफी मांगनी चाहिए। तो जीनी इस बात के लिए मान जाती है और सोचती है, माफी मांगे मेरी जूती। लूसी, अब मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। यहाँ मिस्टर शेन अपनी वाइफ से कहते हैं, इस घर में इतना सब कुछ चल रहा था और तुमने ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा, कहीं ऐसा तो नहीं इन सब में तुम भी शामिल हो। ये सुन के वो घबराने लगती है। तभी शेन शुआन कहता है, डेल ऐसी बात नहीं है, जब आप घर से बाहर रहते थे तो लूसी हमेशा जीनी को तंग किया करती थी। इसके बाद वो और भी ज्यादा लड़ाई करने लगी। और तो और जब आप दूर रहते थे उसने कभी भी घर पे खाना नहीं खाया, वो हमेशा बाहर ही खाना खाने जाती थी। मिस्टर शेन की वाइफ कहती है, हाँ ये लूसी ही थी जो बहुत जिद्दी थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मिस्टर शेन कहते हैं, उसने नखरे दिखाए, क्या तुम उसे रोक नहीं सकते थे? ये सब बातें एक सर्वेंट भी सुन रही थी और वो गुस्सा करते हुए कहती है, बस मैं अब लूसी के खिलाफ और नहीं सुन सकती। आप सब तो जीने के फेवर में ही बोलोगे, इसलिए आज से बूढ़ी औरत सच्चाई बोलेगी। तो मिस्टर शेन उसे सच बताने को कहते हैं। वो कहती है, मैंने 20 साल से ज्यादा शेन फैमिली में काम किया है। जब आपने लूसी को अडॉप्ट किया था तब मैंने ही उसकी देखभाल की थी। वो हम नौकरों के लिए हमेशा दयालु थी। उन्होंने मिस जीनी को कभी भी तंग नहीं किया, बल्कि मिस जीनी वापस आने के बाद लूसी को तंग किया करती थी। और तो और मैडम का नेकलेस चोरी नहीं हुआ था, बल्कि जीनी ने खुद वो नेकलेस लूसी को दिया था, फिर भी उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। जीनी कहती है, डेड ये सब मैंने नहीं किया, ये औरत झूठ बोल रही है। इतना सब कुछ सुनने के बाद मिस्टर शेन को अफसोस होता है और वो कहते हैं, मैंने सच में लूसी के साथ गलत किया है। मैंने तो उसे थप्पड़ तक मारा और उसके कान को नुकसान पहुंचाया। सर्वेंट कहती है, इस बात का आज तक मुझे पछतावा है, क्योंकि इस नौकरी को रखने के लिए मैंने सच नहीं बोला। जीनी कहती है, आंटी क्या तुम ये नौकरी नहीं करना चाहती? वो कहती है, मैंने जो कहना था कह दिया और तुम मुझे जॉब से क्या निकालोगे, मैं खुद यहाँ से जा रही हूँ। ये कह के वो वहाँ से चले जाती है। यहाँ मिस्टर शेन अपनी वाइफ से कहते हैं, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या इतने सालों में तुमने लूसी को नजरअंदाज किया है? वो कहती है, मैं बस अपनी बेटी के बारे में ज्यादा सोच रही थी, वैसे भी लूसी तो अडॉप्टेड है। मिस्टर शेन गुस्सा करते हुए कहते हैं, जो भी हो पर वो हमारे शेन फैमिली का हिस्सा है, हम सबको उससे माफी मांगनी होगी। आज रात उसे डिनर के लिए बुला लो। इवनिंग में पूरी शेन फैमिली लूसी के आने का इंतजार कर रही थी। यहाँ मिस्टर शेन कहते हैं, हमने लूसी को गलत समझा, इसलिए सभी को उसे ठीक से माफी मांगनी होगी, वरना मैं तुम्हें शेन परिवार से बाहर निकाल दूंगा। तभी लूसी वहाँ आती है। उसे देख के मिसेस शेन कहती है, मुझे पता है तुम अभी भी नाराज हो, पर हो तो तुम हमारी डॉटर ही। लूसी कहती है, अगर आपने मुझे नाटक करने के लिए बुलाया है तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। वो कहती है, अरे ऐसी बात नहीं है, आज तो मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, चलो हम बैठ के खाना खाते हैं। लूसी कहती है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो कहना है कहिए। मिस्टर शेन कहते हैं, दरअसल हम सब तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि वो सब गलतफहमी थी। यहाँ वो सभी एक एक करके लूसी से माफी मांगने लगते हैं। जीनी कहती है, सिस्टर मुझे माफ कर दो, पहले सब मेरी गलती थी, मुझे तुम्हारे साथ गलत नहीं करना चाहिए था, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? इस पर लूसी कहती है, अच्छा तो आप लोगों ने मुझसे माफी मांगने के लिए यहाँ बुलाया है, क्या मुझे आप सबको माफ कर देना चाहिए? अगर जीने के साथ गलत हुआ होता क्या तब भी आप यही बात कहते? मिस्टर शेन कहते हैं, जीनी सच में अपनी गलती की माफी मांग रही है। इंटरनेट पे लोग उसे कोस रहे हैं, स्कूल में टीचर और क्लासमेट सबको इस बारे में पता है, हो सकता है इसे स्कूल से निकाल दिया जाए। जीनी भी कहती है, सिस्टर अगर तुम ऑनलाइन ही क्लियर कर दो कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ गलतफहमी थी, तो हम फ्यूचर में अच्छे से रह सकते हैं। लूसी कहती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी और अब कभी भी तुम लोगों का साथ नहीं दूंगी। मिस्टर शेन कहते हैं, लूसी क्या तुम अभी भी हमें माफ नहीं कर सकती? वो कहती है,
क्या आपने सच में मुझे माफ़ करवाने के लिए बुलाया है या जीनी को सही साबित करने के लिए बुलाया है? अगर मैं जीनी को सही साबित करती हूँ तो मुझे फिर से इस मैटर में घसीटा जाएगा और आप लोग ही मुझे बुली करोगे, इसलिए मैं ऐसा कभी भी नहीं करने वाली। ये क्योंकि वो वहाँ से चली जाती है। कार में वो सोचती है अगर आप लोगों ने ईमानदारी से माफ़ी मांगी होती तो मैं शायद सच में आपको माफ़ कर देती, पर अफसोस ये सब नाटक था। तभी रोड पे उसकी कार रुकती है और वो देखती है कि रोड पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है। और जैसे ही वो वहाँ जाके देखती है तो ग्रैंडपा काफी घायल थे। ये देखकर वो तुरंत दादाजी की हेल्प करने लगती है और कहती है, दादाजी गहरी सांस लो और अपनी एनर्जी बचाओ। तभी वो देखती है एम्बुलेंस ड्राइवर भी गाड़ी में बेहोश पड़ा है, तो वो उसे बचाने के लिए जाने लगती है, पर पब्लिक उसे वहाँ जाने से मना करती है क्योंकि कार में किसी भी टाइम आग लग सकती थी। तो लूसी सोचती है अगर मैं उसे बचाने नहीं गई तो वो मर जाएगा। भगवान ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, इन दोनों को बचाना मेरी ड्यूटी है। ये सोच के वो उसे बचाने चली जाती है। उसे देख के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। यहाँ वो उसे बाहर निकाल ही रही होती है तभी कार में आग लग जाती है। आगे दादाजी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। तभी मिस्टर लू वहाँ आके कहते हैं, मेरी बेटी कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है? पीछे से लूसी कहती है, मैं यहाँ हूँ और एकदम ठीक हूँ। मिस्टर लू लूसी का हाथ पकड़ के कहते हैं, लगता है तुम बहुत बड़ी हो गई हो, आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये सुन के दादाजी कहते हैं, खबरदार अगर मेरी पोती को हाथ लगाने की हिम्मत भी की, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने मेरी पोती को धमकाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के लूसी हंसने लगती है। तो मिस्टर लू कहते हैं, जब आप ठीक हो जाएंगे तब इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आज मुझे इसे सबक सिखाना होगा। इसने ड्राइवर को बचाने के चक्कर में आज मैं इससे लगभग हो चुका था। ये कह के वो लूसी के हाथ पे मारने की कोशिश करते हैं पर ऐसा नहीं कर पाते और कहते हैं, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। लूसी कहती है, बेट मुझे माफ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये सुन के वो इमोशनल होकर उसे हक कर लेते हैं। बाहर आके मिस्टर लू लूसी से कहते हैं, मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी ने स्मार्ट मेडिकल रोबोट्स को डेवलप कर लिया है, इसलिए मैंने सोचा है कि नेक्स्ट वीक हम इसके लॉन्च इवेंट रखें। वो कहती है, डेट स्टार्टिंग में मुझे टेंशन थी क्योंकि एसन एक नई कंपनी है, कोई इसमें शामिल होगा या नहीं, पर काफ़ी कंपनी अब इसमें शामिल हो रही है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आप इसका लॉन्च इवेंट अनाउंस कर दीजिए। दूसरी तरफ शेनचुआन कहता है, डेट लूसी ने हमारी माफ़ी की रिकॉर्डिंग ऑनलाइन पोस्ट कर दी है और ये वीडियो हर जगह ट्रेंडिंग है, जिससे हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है। कई शेयर होल्डर्स तो पीछे भी हट रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? मिस्टर शेन कहते हैं, क्या तुमने असन ग्रुप के बारे में सुना है जो स्मार्ट मेडिकल रोबोट बनाती है? हमें असन ग्रुप से जुड़ना होगा और मैंने सुना है कि असन ग्रुप जल्द ही एक इवेंट लॉन्च करने वाला है। अगर असन ग्रुप हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हुआ तभी हमारी शेन कोऑपरेशन को बचाया जा सकता है। आगे पूरी फैमिली इवेंट में पहुंच जाती है। यहाँ वो सभी डील से पहले ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं। मिस्टर शेन कहते हैं, वो रही मिस झेंग, असन ग्रुप की सीईओ, हमें उनसे अच्छे से रिलेशन बनाने होंगे। इस बार हमें असन ग्रुप के साथ डील करनी ही होगी। तभी मिस झेंग उनकी तरफ आ रही होती है। ये देख के वो खुश होने लगते हैं और मिस्टर शेन हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर मिस झेंग तो उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। यहाँ सामने से लूसी और मिस्टर लू इस इवेंट में आते हैं तो मिस झेंग उनसे बात करने लगती है। ये देख के मिस्टर शेन कहते हैं, लूसी लगता है तुम मिस झेंग को जानती हो, इनके साथ तुम्हारा काफी अच्छा रिश्ता होगा। वो कहती है, हमारा रिश्ता कैसा भी हो उससे आपको क्या, वैसे भी मैं शेन परिवार की मदद क्यों करूं? मैंने पहले ही आपसे रिश्ता तोड़ दिया है। अब मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरी सच में परवाह करते हैं। ये कह के वो जाने लगती है। तभी जीनी कहती है, वहीं रुक जाओ, तुम्हारा मिस्टर लू के साथ कैसा संबंध है? ये तो इनके मिस्टर शेन उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, पर वो कहती है, मुझे पता था शेन फैमिली से निकलने के बाद तुम हमारे खिलाफ साजिश करोगी और इसके लिए तुमने शुगर डैडी ढूंढ लिया। शायद यहाँ सबको नहीं पता, पर लूसी हमारे शेन फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर थी, पर ये धीरे धीरे मुझसे जेलस फील करने लगी क्योंकि मैं मेरे पेरेंट्स की सगी बेटी हूँ, इसलिए इसने मुझे सीढ़ियों से धक्का देके मारने की कोशिश भी की। और जब शेन फैमिली ने इसे घर से निकाल दिया तो इसने हमारी शेन फैमिली से बदला लेने के लिए मिस्टर लू को फंसाया। लेकिन लूसी, तुम ये मत सोचना कि तुम मिस्टर लू की मिस्ट्रेस होके जो चाहे कर सकती हो, तुम एक नंबर की गोल्ड डिगर हो। ये सुन के मिस्टर लू गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम लोग अपने हद में रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शेन फैमिली कहती है, जिसको गलत काम करने में शर्म नहीं आई तो हम कहने से क्यों डरे? मिस्टर लू कहते हैं, जिसके बारे में तुम इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो वो मेरी सगी बेटी है। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ मिस्टर शेन कहते हैं, मिस्टर लू प्लीज शेन फैमिली को माफ कर दो, मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया। लूसी कहती है, मिस्टर शेन
आप केवल तभी सॉरी कहते हैं जब बात आपकी बेटी या कंपनी पर आती है। आप दिखने में बहुत काइंड है पर वास्तव में आप बहुत बुरे हैं। मिस्टर शेन कहते हैं, पर मैंने तुम्हें भी अपनी बेटी माना था, इसके वास्ते ही तुम प्लीज शेन फैमिली को माफ कर दो। वो कहती है, मुझे पता है आप यहाँ किस मकसद से आए हो। आप बस मेरी झेंग के साथ मेरे रिलेशन का यूज करके डील करना चाहते हो। जहाँ तक मुझे पता है शेन ग्रुप घोटाले की वजह से डूब रहा है। एसन ग्रुप कोई चैरिटी नहीं है, इसलिए आपके साथ यहाँ कोई भी डील नहीं करेगा। मिस्टर शेन कहते हैं, मिस जेन आप किसी की बात मत सुनिए, प्लीज हमारे कंपनी के साथ डील कर लीजिए। प्रेसिडेंट जेन कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जैसा मिस लूसी ने कहा है वैसा ही होगा। इस पर मिस्टर शेन कहते हैं, मिस जेन आप एक बच्ची की बात कैसे सुन सकती हो, इसके बजाय आपको एसन ग्रुप के चेयरमैन की बात सुननी चाहिए। वो कहती है, आपका मतलब हमारे चेयरमैन से है, ठीक है, तो मैं सभी को एसन ग्रुप के चेयरमैन से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो मिलिए एसन ग्रुप की चेयरमैन मिस लूसी से। ये सुन के पूरी शेन फैमिली हैरान परेशान। यहाँ सभी लोग लूसी की तारीफ करते हुए कहते हैं, किसने सोचा होगा कि ये जवान लड़की इतना कैपेबल होगी। यहाँ लूसी खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है, हेलो, मैं एसन ग्रुप की चेयरमैन लूसी लू हूँ और आज के मेडिकल रोबोट इवेंट में आपका स्वागत है। ये सुनकर मिस्टर शेन कहते हैं, लूसी मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज शेन फैमिली की हेल्प करो। मिस्टर लो कहते हैं, लूसी मेरी सगी बेटी है, तुमने पहले मेरी बेटी को काफी दुख पहुँचाया है और उसके साथ गलत किया है। अब जब तुम्हें पता चल गया कि उसकी खुद की कंपनी है तो तुम कुत्तों की तरह उसके पास रेंगते हुए आ गए। यहाँ पूरी शेन फैमिली लूसी से एक और चांस मांगती है। इस पर लूसी कहती है, जब मैंने शेन फैमिली से रिश्ता तोड़ा तो मैंने सोचा था कि हम सब अपने अपने रास्ते जाएंगे, पर तुम लोग मुझे लगातार परेशान करते रहे, मुझे बदनाम किया और साइबर बुलिंग की, यहाँ तक कि तुम लोगों ने तो मुझे मारने की कोशिश भी की। अब तुमने जैसे कर्म किए हैं उसका फल तो तुम्हें जरूर मिलेगा। इसके बाद मिस्टर लू गार्ड्स को शेन फैमिली को यहाँ से बाहर निकालने को कहते हैं। ये सुन के पूरी शेन फैमिली गिड़गिड़ाते हुए लूसी से माफी मांगने लगती है, पर लूसी उनकी एक नहीं सुनती। यहाँ गार्ड्स उन सभी को लेके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लूसी फिर से इवेंट स्टार्ट करती है। तभी वहाँ एक लेडी बहुत सारे एक्सपेंसिव आइटम के साथ प्रेजेंट होती है। उसे देख के मिस्टर लू सोचते हैं, ये मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। यहाँ वो लेडी कहती है, लूसी आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लूसी हैरान होके कहती है, पर आप कौन? वो लेडी कहती है, मेरा नाम सांजू है और मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम हूँ। यहाँ लूसी की फैमिली पूरी हो जाती है और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं एंड होता है। थैंक यू।